नमस्कार, मैं आशिता सेन बात करती हूँ। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। देश में उभरते विश्वविद्यालय खिताब से सम्मानित संगम विश्वविद्यालय शैक्षणिक गतिविधियों में राजस्थान में अग्रणी। शिक्षाविदों को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करना अत्यंत आवश्यक, कहा कुलपति प्रो करुणेश सक्सेना। संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा के द्वारा सत्र 2024-25 में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की गई है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए बताया कि भारत के IIRF रैंकिंग में 37वां और राजस्थान में तीसरा स्थान 2024 के गौरव से गौरवान्वित संगम विश्वविद्यालय अब सभी क्षेत्रों में राजस्थान का सिरमौर बन गया है। इसी क्रम में IIT बॉम्बे द्वारा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय भूस्थानिक पुरस्कार 2025 में संगम विश्वविद्यालय को उभरते विश्वविद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें देश के विभिन्न प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने इस खिताब की दौड़ में भाग लिया, जो राजस्थान से पुरस्कृत एकमात्र यूनिवर्सिटी बनी है। संगम विश्वविद्यालय की ओर से यह सम्मान कुलपति प्रो डॉक्टर करुणेश सक्सेना और भू सूचना विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर लोकेश कुमार त्रिपाठी ने मुंबई ग्रहण किया। गत वर्ष विश्वविद्यालय के द्वारा कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय MOU समझौता हुए हैं, जिनमें प्रमुख ब्रिटिश यूनिवर्सिटी वियतनाम, मलेशिया की 2 प्रमुख यूनिवर्सिटी दुबई, बांग्लादेश यूनिवर्सिटी, इसरोस्टॉट 2025, गिनार सॉफ्ट, NISM ग्लोबल IT प्रोवाइडर है। संगम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (EMA) द्वारा कोयम्बटूर, तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय बिजनेस सिमुलेशन गेम्स प्रतियोगिता में चैंपियन और रनर अप का खिताब जीतकर विश्वविद्यालय और राजस्थान का नाम रोशन किया। प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे MIT पुणे, DBS दिल्ली, RIT रुड़की सहित 450 से अधिक महाविद्यालय विश्वविद्यालयों की टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। राष्ट्रीय विजेता टीम में नवांश जागेटिया, प्रियांशु राठी, नीति व्यास रहे। उप विजेता टीम में नंदिनी टिब्रेवाल, कुमकुम शर्मा, आर्यन साहनी और दीपक यादव रहे। संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा की संगम इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर ITBI शाखा का दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने विज्ञान दिवस पर उद्घाटन किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार से संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा के समावेशी तकनीकी इंक्यूबेशन सेंटर संगम ITBI को 4 करोड़ 33 लाख रुपए के प्रोजेक्ट की अनुशंसा की गई है, जिसके तहत विभिन्न विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिनमें UGC नेट विधि, ऑल इंडिया गेट रैंक, फील्ड बेस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में चयन, अदिति पत्रिया टेक्नोवेशन मूट कोर्ट प्रतियोगिता विजेता प्रमुख है। खेलकूद NCC NSS 2024-25 में खेलकूद प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। विश्वविद्यालय ने अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय, दक्षिण पश्चिम अंतर विश्वविद्यालय एवं पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय की विभिन्न खेलों में भाग है। खेलकूद में संगम विश्वविद्यालय के छात्रों ने देश भर में परचम लहराया है, जिनमें छात्रा हेतल गोयल ने कराटे, साउथ वेस्ट जोन जवाहर सिंह गहलोत ने क्रिकेट, विजय ट्रॉफी ड्रॉप बॉल में विजेता सहित वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक में नाम रोशन किया है। NCC में कैडेट राष्ट्रीय शिविर जैसे केशव सिंह IMA देहरादून, ब्रह्मपाल, मनीष मेहता थल सेना कैंप दिल्ली, ट्रैकिंग कैंप, राष्ट्रीय शूटिंग आर्मी अटैचमेंट कैंप आदि में भाग लिया है। भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भूस्थानिक दृष्टिकोण, एक सामाजिक दृष्टिकोण विषयक सेमिनार के आयोजन हेतु आंशिक वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। इस आयोजन के लिए परिषद द्वारा 1,50,000 रुपये पर 1,50,000 रुपये मात्र की आंशिक सहायता स्वीकृत की गई है। सरकार की तरफ से विश्वविद्यालय को यह 25वां प्रोजेक्ट मिला है। भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS मानव मूल्यों और नैतिकता, प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान के तत्वों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। UGC का आदेश पर संगम विश्वविद्यालय ने भारतीय ज्ञान प्रणाली पर पाठ्यक्रम शामिल करने वाला पहला विश्वविद्यालय बनकर शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी कदम उठाया है।
पिछले सत्र में लगभग देश की 100 कंपनियों ने विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को रोजगार दिया है तथा लाखों के पैकेज पर चयन हुआ है। यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का देश की नामचीन कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ है, जिनमें TCS, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, IBM, एयरटेल, ICICI, अग्रणी बैंक आदि में चयन हुआ है। अच्छे प्लेसमेंट के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जयपुर में मानव संसाधन संगोष्ठी, IIT टेक सिंपोजियम, सर्टिफिकेशन कार्यक्रम, ऑन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव, MDP, विभिन्न इंडस्ट्री भ्रमण आदि समय समय पर क्रियान्वित किए जा रहे हैं। विभिन्न सर्टिफिकेट कोर्स जिनमें NPTEL, इसरो, स्वयं पोर्टल, स्पोकन ट्यूटोरियल, EDUACE अकेडमी, TCS, ग्रास KOL आदि सर्टिफिकेशन कोर्स कराए जा रहे हैं। अकादमिक गुणवत्ता में श्रेष्ठ संगम विश्वविद्यालय, मजबूत एल्यूमिनाई एसोसिएशन से उत्प्रोत भीलवाड़ा के अलावा जयपुर, अहमदाबाद एल्यूमिनाई चैप्टर की भी शुरुआत की जा चुकी, जिससे आपस में छात्र संगठन मजबूत होगा। संगम विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों हेतु विभिन्न सोसाइटी एवं क्लब जैसे कल्चरल सोसाइटी, टेक्निकल सोसाइटी, प्रोफेशनल सोसाइटी, लिटरेरी सोसाइटी, सोशल एंड ग्रीन सोसाइटी, फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी बनाए गए हैं। कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने बताया कि भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व आज शिक्षा के क्षेत्र में नित नई चुनौतियों से जूझ रहा है। अतः इस स्थिति में शिक्षाविदों को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कृषि, नर्सिंग, मेडिकल, विधि, बेसिक अप्लाइड साइंस, कला, एजुकेशन, वोकेशनल आदि संकाय में कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें संगम ग्रुप चेयरमैन रामपाल सोनी द्वारा विभिन्न श्रेणियों में छात्रवृत्ति द्वारा विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाने में मदद मिल रही है। प्रो वाइस चांसलर प्रो डॉक्टर मानस रंजन पाणिग्रही ने बताया कि संगम विश्वविद्यालय ने शोध में एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करी है, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय की फैकल्टी ने 120 से अधिक पेटेंट तथा 750 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए जा चुके संचालित पाठ्यक्रम से विद्यार्थी शिक्षा क्षेत्र में शैक्षणिक, प्रशासनिक और प्रबंधकीय पेशेवरों को शैक्षिकी नेतृत्व के महत्वपूर्ण आयामों को समझने और कौशल, दक्षता, दृष्टिकोण विकसित करने के लिए तैयार हो रहा है। NEP 2020 के विशेष संदर्भ में शैक्षिकी समाज की वर्तमान आवश्यकताओं को क्रियान्वित करने पर जोर दिया जा रहा है। नवनियुक्त रजिस्ट्रार डॉक्टर आलोक कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय में संचालित सभी कोर्स UGC रेगुलेटरी काउंसलिंग द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा पूरे भारत से फैकल्टी, स्टाफ, विद्यार्थी यहां आए हुए। प्रेस वार्ता में विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूल के डीन, डिप्टी डीन, डायरेक्टर, उत्कृष्ट छात्र छात्राएं आदि उपस्थित थे। PRO डा राजकुमार जैन ने संचालन किया। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। हमने जो पीछे दो बच्चे देख पा रहे हैं, खड़े आप सब दोनों बच्चे आगे आ जाओ, लवीना भूमिका। तो हमने एक और प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, इधर सामने आ जाओ बेटा, पत्रकारों को फेस करना सीखो। ये दोनों बच्चियां जो किया है, जो इस प्रकार के इंटर्नशिप में उनको पार्टिसिपेट करा रहे हैं। तो ऐसे बहुत अच्छे मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि संगम यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट सेंटर्ड यूनिवर्सिटी है, विद्यार्थी केंद्रित यूनिवर्सिटी, और जो होना भी चाहिए। आज कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद्यार्थियों के लिए ही काम करना चाहिए। तो हम इनके विद्यार्थियों के विकास पर ही निरंतर काम करते जा रहे हैं। और आप सभी यहाँ पधारे, बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन। और आगे 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है, जिसको कि राजस्थान सरकार के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके इंस्पेक्शन के बाद, उसके अनुमोदन के बाद ही शुरू किया जाता है, जिसमें 120 सीटें होती हैं। और हमें ये बताते हुए आपको गर्व हो रहा है कि उन 120 सीटों में से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सदैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिशन संगम यूनिवर्सिटी को मिलते हैं। डिग्री नहीं, एक डिप्लोमा की आवश्यकता होती है लाइसेंस के लिए, एग्रीकल्चर डिप्लोमा की। इस प्रकार का कोई भी डिप्लोमा कार्यक्रम संगम विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं चलाया जाता है। और किसी भी प्रकार के कोई भी राजस्थान सरकार की या किसी भी एजेंसी की, केंद्रीय या राज्य स्तर की किसी भी एजेंसी की कोई भी इंक्वायरी, कोई भी नोटिस, किसी प्रकार की कोई
भी हमारे पास में ना तो केवल एग्रीकल्चर बल्कि किसी भी स्कूल के लिए कोई भी ऐसी इंक्वायरी कोई पेंडिंग नहीं है, कोई ऐसा नोटिस नहीं है। आप सभी लोगों की शुभकामनाएं हैं, तो इसलिए ऐसा भविष्य में भी नहीं होगा। 80 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, एलिजिबल स्टूडेंट्स ने। उन 580 स्टूडेंट्स में से हमारे 485 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। कुछ बच्चे जो हैं, जैसे कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनका प्लेसमेंट्स कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब पास आउट होने के बाद होता है, जिसमें कि माइनिंग और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स का बाद में प्लेसमेंट चलता है। उसका रीजन है कि उनकी कुछ ट्रेनिंग कंपलसरी होती है उसके बाद। जिसमें एक संगम यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी, उसको 15 लाख रुपए भारतीय सरकार ने दिया अपना स्टार्टअप बनाने के लिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे साथ जो दूसरा इंस्टीट्यूट था वो IIT जोधपुर था। इसके अलावा हमें एक बहुत बड़ी परियोजना मिली जो DST में ITBI के नाम से, इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन। पूरे राजस्थान में सिर्फ 2 विश्वविद्यालयों के पास ये योजना है। एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी किशनगढ़ में, जो भारत सरकार का उपक्रम है, और दूसरा है संगम यूनिवर्सिटी। और इस परियोजना के तहत हमें 3.96 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। और वो भी सर ने यहाँ हुआ है। तीसरा सर RDC पिछले 2022-2023 से लगातार हमारा बच्चा दिल्ली में पार्टिसिपेट कर रहा है। हर साल DSC थल सेना कैंप में 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इस बार भी लगभग फाइनल स्टेज पे 3 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं शूटिंग में। इसके आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हमारे लिए you have come all the way to our university despite your busy schedule, so I am thankful to you from the core of my heart, and please support us. We will for the betterment of the students of this local area. So we are thankful to the organizers also. We are thankful to my colleagues and teams also. Thank you so much. में हमने ये भी बताया है कि संगम विश्वविद्यालय को अभी हाल में पिछले माह ही IIT बॉम्बे के द्वारा एमर्जिंग यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया है। और हमारे विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है, जिसमें कि कोयम्बटूर में जो राष्ट्रीय स्तर के बिजनेस मैनेजमेंट गेम्स हुए थे, वहां पर उन्होंने जाकर के संगम के विश्वविद्यालय की 3 टीमें गई थी, उनमें से एक राष्ट्रीय चैंपियन रहे, दूसरे राष्ट्रीय रनर्स अप रहे। 450 यूनिवर्सिटीज उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। इस वर्ष प्लेसमेंट के लिए बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियां जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इंडिगो है, IBM, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह इस तरह की कंपनियों का भी यहाँ आगमन हुआ है। और ये जहां तक अगर हम उद्यमिता की बात करें तो हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अपने संगम यूनिवर्सिटी का सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट के बैनर पे जो भारत सरकार की शोध परियोजनाएं अनुमोदित हुई हैं, उसमें जो स्टार्टअप ग्रांट भविष्य में मिलने वाली है उसके लिए बढ़ चढ़ के तैयारी कर रहे हैं। अभी परसों ही इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सेमिनार कराने के लिए संगम विश्वविद्यालय को अनुदान प्राप्त हुआ है।